औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, हम आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स, और आज इंशाल्लाह हमारा एडजेक्टिव का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। इम्पॉर्टेंट जो रूल्स थे वो तकरीबन हमने कर लिए हैं, चंद एक रूल्स जो हैं वो रह गए, वो आज के लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा और इसके साथ ही इंशाल्लाह फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, ये आज रूल नंबर 6 है। एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ ख़ानदान के अंदर अफराद के लिए बोले जाते हैं। ख़ानदान के बाहर अफराद और दीगर चीज़ों के लिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट लगाया जाता है। एल्डेस्ट ख़ानदान के सबसे बुजुर्ग फ़र्द के लिए या सबसे बड़े भाई या बड़ी बहन के लिए लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि माई ब्रदर इज़ ओल्डर दैन आई, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि भाई के साथ जब कंपैरिजन करना है तो फिर हम ओल्डर नहीं लगाएंगे, एल्डर लगाएंगे। और जब एल्डर लगाएंगे तो याद रखें, एल्डर के बाद दैन हारगिज़ नहीं लगेगा, एल्डर के बाद प्रेपोजिशन टू लगेगी। जब प्रेपोजिशन टू लगेगी तो याद रखें, टू के बाद हम सब्जेक्टिव केस कभी भी नहीं लगाएंगे, फाइली हालत कभी भी नहीं लगाएंगे, मफूली हालत लगाएंगे। तो फिर इसकी करेक्शन क्या होगी? माई ब्रदर इज़ एल्डर टू मी। हाँ, अगर ख़ानदान से बाहर फ़र्द के लिए फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं नासर जो है, नासर फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है और वो हमारे ख़ानदान का नहीं है, हमारा भाई नहीं है, तो हम हमारा दोस्त है, तो हम क्या कहेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल नासर इज़ एल्डर टू मी, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ख़ानदान से बाहर कंपैरिजन के लिए हम ओल्डर लगाएंगे। तो क्या होगी करेक्शन? नासर इज़ ओल्डर दैन आई, क्योंकि वो ख़ानदान का नहीं है, लेकिन ख़ानदान का जो अपने ख़ानदान के अंदर होगा उसके साथ कंपैरिजन के लिए हम क्या लगाएंगे? एल्डर, उसके बाद टू, उसके बाद मी। माई ब्रदर इज़ एल्डर टू मी। इसी तरह माई सिस्टर इज़ ओल्डर दैन आई, इनकरेक्ट है, मेरी बहन मुझसे बड़ी है। माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी, माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी। इसी तरह नाजिया इज़ एल्डर टू मी। अब नाजिया फ़र्ज़ करें हमारी फैमिली की नहीं है, हमारे ख़ानदान की नहीं है, तो फिर एल्डर टू मी नहीं आएगा, नाजिया इज़ ओल्डर दैन आई। इसी तरह जो सबसे बड़ा फ़र्द होगा ख़ानदान का, फॉर एग्ज़ाम्पल माई ग्रैंड मदर इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब ख़ानदान के अंदर फ़र्द होगा सबसे बड़ा, उसके लिए हम एल्डेस्ट लगाएंगे, ओल्डेस्ट ख़ानदान से बाहर फ़र्द के लिए लगाएंगे। तो क्या होगा? माई ग्रैंड मदर इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। इसी तरह मिस्टर अकरम इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर विलेज, क्योंकि वो हमारी फैमिली के नहीं है, मिस्टर अकरम विलेज की हम बात कर रहे हैं, या मोहल्ले की बात कर रहे हैं, या शहर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? मिस्टर अकरम इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर सिटी, ऑफ आवर विलेज, ऑफ आवर स्ट्रीट, ऑफ आवर मोहल्ला, एट्सेट्रा। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट है, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर और प्रायर दूसरी डिग्री के तौर पर मुवाजना के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके बाद टू लगता है। कभी कभार इनकी तीसरी डिग्री बनाने के लिए इनके बाद मोस्ट लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सीनियर मोस्ट वगैरह। ये स्टूडेंट्स, इस पॉइंट, ये भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है करेक्शन के लिहाज से एडजेक्टिव के चैप्टर का। यार कि ये जो वर्ड्स हैं ये दूसरी डिग्री के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये पहली डिग्री के तौर पर इस्तेमाल हरगिज़ नहीं हो सकते। सीनियर, अब आप देखें ना, ये अंडरस्टूड है, जब हम कहते हैं सीनियर, इट मीन्स हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी वो मुझसे सीनियर है या मैं उससे जूनियर हूँ, हम ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इनका ये हमेशा इनके साथ आपने याद रखना है, कंपैरिजन करेंगे तो इन अल्फाज के बाद दैन नहीं लगाएंगे। वैसे तो हम दैन लगाते हैं, मसलन ही इज़ ओल्डर दैन आई, ही इज़ टॉलर दैन आई, लेकिन इनके बाद मखसूस प्रेपोजिशन सिर्फ टू लगेगी। ही इज़ सीनियर टू मी, आई एम जूनियर टू हिम। समझ आ गई ना स्टूडेंट्स? इनके बाद हमेशा हमने क्या लगाना है? टू प्रेपोजिशन लगानी है। कभी कभार इनकी तीसरी डिग्री बनाने के लिए हम, उसका रूल क्या है? अगर तीसरी डिग्री बनानी पड़े, वैसे तो आपको पता है हम मोस्ट थर्ड डिग्री पहले लगाते हैं, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, लेकिन इन अल्फाज के बाद मोस्ट आएगा।
ही इज़ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ही इज़ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ आवर ऑफिस, ही इज़ द जूनियर मोस्ट मेंबर ऑफ आवर ऑफिस। यानी जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, सीनियर के बाद मोस्ट आएगा इनकी तीसरी डिग्री बनाने के लिए। ये एग्जांपल माय ब्रदर इज़ ओल्डर देन आई, मैंने आपको समझा दिया है। माय ब्रदर इज़ एल्डर टू मी, करेक्शन होगी। इसी तरह माय फ्रेंड इज़ एल्डर टू मी, अब ये इनकरेक्ट है क्योंकि फ्रेंड जो है वो फैमिली का नहीं है, तो इसकी करेक्शन क्या होगी, माय फ्रेंड इज़ ओल्डर देन आई। स्टूडेंट्स ये लास्ट पॉइंट भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपने गौर से समझना और बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिटिल और फ्यू में क्या फ़र्क है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। याद रखें कि लिटिल जो है वो मिकदार को ज़ाहिर करता है और फ्यू जो है वो तादाद को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिल्क के लिए फ्यू नहीं लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे, क्योंकि मिल्क जो है वो मिकदार है। इसी तरह बुक्स के लिए लिटिल नहीं लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे, क्योंकि बुक्स जो है वो तादाद है, हम बुक्स हम गिन सकते हैं। लिहाजा पहले तो ये ज़हन में बिठा लें कि लिटिल हमेशा मिकदार को ज़ाहिर करता है और फ्यू जो है वो तादाद को ज़ाहिर करता है। अब स्टूडेंट्स ए लिटिल का मतलब है थोड़ी सी मिकदार, ए लिटिल का मतलब है थोड़ी सी मिकदार है, और ए फ्यू का मतलब है कि थोड़ी सी तादाद मौजूद है, और द लिटिल का मतलब है कि जो ऑलरेडी मिकदार मौजूद है और उस पर कोई काम हुआ है, और द फ्यू का मतलब है जो ऑलरेडी तादाद मौजूद है उस पर कोई काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, और सिर्फ अगर लिटिल आता है तो यार कि उसका मतलब है मिकदार ना होने के बराबर। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने नोट्स बना दिए हैं, ये मैंने पॉइंट डिटेल से समझा दिया है कि सिर्फ लिटिल आता है तो उसका मतलब है मिकदार ना होने के बराबर, और सिर्फ अगर फ्यू आता है तो उसका मतलब है तादाद ना होने के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग, इसका मतलब है जग में दूध ना होने के बराबर है, यानी वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ही नहीं तकरीबन। इसी तरह अगर हम कहते हैं देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, इसका मतलब है क्लास में स्टूडेंट्स ना होने के बराबर हैं, एक या दो हो गए उनको पढ़ाया नहीं जा सकता। इसी तरह ए लिटिल का मतलब है थोड़ी सी मिकदार मौजूद है, देयर इज़ ए लिटिल मिल्क इन द जग, यानी जग में थोड़ा सा दूध है जिससे काम लिया जा सकता है, जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम कहते हैं देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसका मतलब है कि क्लास में चंद स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनको पढ़ाया जा सकता है। इसी तरह अगर द लिटिल मिल्क इन द जग हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग टी, जग में जो थोड़ा सा दूध था उसे इस्तेमाल कर लिया गया है चाय बनाने के लिए। इसी तरह द फ्यू का मतलब है जो ऑलरेडी तादाद मौजूद है और उस पर कोई काम हुआ है। द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव बीन टॉट, क्लास में जो चंद स्टूडेंट्स थे उनको पढ़ा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये आपने हमेशा याद रखना है, और ये लिटिल की डिग्रियाँ हैं। अगर कोई पूछे लिटिल की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री क्या है, तो याद रखें लिटिल की पहली डिग्री लिटिल है, दूसरी लेस है, तीसरी लीस्ट है, और फ्यू की पहली डिग्री फ्यू है, दूसरी फ्यूर है, और तीसरी क्या है, फ्यूएस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में आ जाता है सेंटेंस नो लेस देन 50 सोल्जर्स वर किल्ड, नो लेस देन 50 सोल्जर्स वर किल्ड। अब स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि सोल्जर्स को तो हम गिन सकते हैं, तो लेस तो नहीं आएगा, क्या होगा फिर नो फ्यूर देन 50 सोल्जर्स वर किल्ड। तो यार कि ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि लिटिल मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है और फ्यू तादाद के लिए। ये था आज का लेक्चर, और ये आज मैंने आपको तमाम रूल्स अच्छी तरह एडजेक्टिव के समझा दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे तमाम रूल्स की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। पहले मैं इनकरेक्ट सेंटेंस लिखूंगा, फिर उसकी रीज़न आपको बताऊंगा, फिर उसके साथ करेक्ट उसकी जो करेक्शन होगी वो हम लिखेंगे, तो वो एक किस्म की हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।